बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बहुत ही अच्छी खातून ने अपने मियाँ की सादगी का वाक़या बयान किया है। वो कह रही हैं कि मेरे मियाँ ने अपने दो छोटे भाइयों को लाहौर में 10 मरले का घर लेके दिया और हम अपने घर में थे, वो दोनों अपने, तो दोनों को अलग अलग पोर्शन बना दिए और ये काम कोई 5 साल पहले किया। फिर दोनों आपस में लड़ पड़े, भाई को नहीं पता चला, तो आपस में लड़ने भिड़ने के बाद सुलह सफाई उन्होंने नहीं की, बल्कि ये तय किया कि हम दोनों अलग हो जाते। घर लेके दिया बड़े भाई ने, लड़े दो छोटे भाई और लड़के उन्होंने वो घर बेच के आपस में पैसे बांट के तो अलग अलग जाके रहने लग गए। तो जब बड़े भाई को इस बात का पता चला तो आप सोचें क्या उस पर बीती होगी। इस खातून ने कहा कि चूंकि हमें अभी हाल ही में पता चला है तो ये ईद हमारे लिए बड़ी अजीब सी होगी, क्योंकि ईद पे जो मेरे बड़े भाई चूंकि ये एहसान करने वाले लोगों में से हैं, तो हमेशा अपने भाइयों की फैमिलीज को बुलाते, उन्हें खाना खिलाते, बहुत एहतमाम से। तो हमारे घर में तो सारी एक्टिविटी, तो अब मुझे नहीं समझ आता हमारी ये ईद कैसी होगी, क्योंकि दोनों भाइयों ने अभी तक आके इनसे माफ़ी नहीं मांगी, सॉरी भी नहीं की, और जो उनके लालच, अंदर का लालच था, इनफैक्ट उसी ने भाई के एहसान को भी ज़ाया किया। अब वो दोनों घर के यानी किराए के घर लेके रह रहे हैं, पैसे वो खा भी गए होंगे। खातिर हज़रात, ये भाइयों का मामला सिर्फ इनके साथ नहीं है, यानी तारीख में 2-3 भाइयों का जिक्र, एक ख्वाजा अमन देहलवी ने जो कहानी लिखी, किस्सा 4 दरवेश, ये को 1800 के लगभग, उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज ने उनसे लिखवाई थी कहानी। ये बड़ी कमाल, हमने बचपन में पढ़ी थी ये। और उन किस्सा 4 दरवेश में एक कहानी एक ख्वाजा सगप्रस्त की है, जो कुत्ते को बहुत प्यार करता है और उसके साथ एक जहां हो जाता है कि जंगला होता है जिसमें 3 इंसान कैद हैं और उनसे उसको उनके अंदर ही खाना डाला जाता है। और फिर एक जगह एक मुल्क में बादशाह उसको बुलाता है कि तुमने ये क्या किया, तो वो उन भाइयों बताता है कि ये मेरे सगे भाई हैं। जब मेरा फौत हुआ, मैं सबसे छोटा था, तो मैंने मोहब्बत से कहा कि जो सब कुछ ले लो और हम रहें इकट्ठे आप बाप की तरह मेरे साथ। तो जो बड़े ने और छोटे ने और मंझले ने जाके काजी के पास इसे लिखवा लिया और इसे घर से निकाल दिया। फिर इसने मेहनत की, कुछ अरसा लगा, मेहनत करके जब ये जरा स्टेबल हुआ, दुकान बन गई, कारोबार, तो एक बार पता चला कि कोई यहूदी 3 लोगों को मार रहा है, उनकी उसने एक चमड़ा उधेड़ दिया हुआ है। तो उसका गुलाम रोता हुआ आया कि वो आपके भाई हैं जिनको मार रहा है। वो कहता पैसे दोगे तो छोड़ूंगा, वरना यही तुम्हें मार मार के मार दूंगा। तो ये नंगे पांव भागता हुआ गया, जाके उनको पैसे दिए, घर से पैसे मंगवाए, उनको छुड़वाया, अपने घर लाया, उनको नहलाया धुलाया, जख्म पट्टी की, 3 माह घर में रखा, फिर उनको पैसे दिए, बिजनेस खड़ा करके दिया। फिर कुछ अरसे बाद पता चला वो फिर जीरो थे। फिर इसने उनको घर लेके आया तीसरी दफा और उन्हें मालो असबाब दिया किसी और शहर में कि तुम सफर करो, और वहां जाके पता चला एक ने सारे पैसे जुए में हार दिए और दूसरा किसी बर्दा फरोश की बेटी के इश्क में मुब्तला हो गया और उसने भी सब कुछ हार वार दिया। फिर पकड़े गए, मार पड़ी और बुरा हाल हुआ। वहां से फिर इसने इनको बचाया। फिर इसने सोचा कि अपने साथ किसी लंबे सफर पे ले जाता हूं। मैं ख्वाजा सगप्रस्त की कहानी सुना रहा हूं, ये जरूर पढ़िएगा। मीर अमन देहलवी का जो किस्सा 4 दरवेश है, अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए। रस्ते में तीनों भाइयों ने फिर सोचा कि इसके पास इतना माल है, हम फुकरे इस पे डिपेंड करते हैं, हालांकि ये छोटा है हम पे और मेहरबानी तो करता है, एहसान तो करता है। अच्छा, एहसान के बारे में याद रखिएगा, 2-3 मुहावरे कहे जाते हैं कि एहसान उन पे करो जो एहसान मंद हो। दूसरा ये कि अगर तुमने एहसान करते रहना, जो नेक होंगे वो एहसान मानेंगे, जो बद होंगे मुमकिन है कुछ अरसे के बाद उनकी राय बदल जाए, लेकिन जो बदतरीन होंगे वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि बेवकूफ हो, आमक हो, घामड़ हो, और हम अक्लमंद हैं। उन तीनों ने बहरी जहाज के सफर के दौरान ये तय किया
कि हम इसको फेंक देते हैं और इस माल पे कब्जा कर लेते हैं। दे डिड दैट। उसको बुलाया और देखो वो नीचे क्या है, नीचे क्या। उसने जरा झुका तो उसको धक्का दे दिया। 7 दिन वो बेचारा भूख प्यास से तैरता रहा। उसका जो कुत्ता था वो साथ कूदा। कुत्ते की दुम उसने पकड़ी हुई थी। बिलाखिर वो एक जगह साहिल समंदर पे आए। वहां से फिर थोड़ा खाने की हिम्मत ही नहीं थी, हिलने की नहीं थी। फिर कुछ खा पी के करीबी शहर में गए और वहां उन लोगों ने, वो भाइयों ने देखकर ये उनकी तरफ बड़ा प्यार से मोहब्बत से उन्होंने इसको मारा और मार के काजी के हवाले कर दिया कि इसको फांसी, और उस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि ये हमारे भाई का कातिल है, जिसका गुलाम था, हमारे भाई को खा गया, उसको उन्होंने कत्ल की सजा में फांसी ऐलान कर दिया। जिस दिन उसको फांसी पर लटकाना था उस दिन बादशाह इतना बीमार हुआ तो ऐलान हुआ, बादशाह की फौजें और लोग भागे और उन्होंने आके उस काजी को मना किया कि बादशाह मर रहा है, तुम उसके लोगों को रिहा करो, लोगों से दुआएं कराओ। तो उस चक्कर में उस भाई की जान छूट गई और बाद में फिर वो जलील ख्वार होके गरीब हो गए, ये फिर अमीर हुआ। तो अब इसने ये किया कि कुत्ते को अपना, चूंकि कुत्ता हर जगह वफादार था, उन भाइयों को उसने फिर जंगले में डाला। इबरत के लिए वो साथ साथ लिए फिरता था कि इन पे मैंने इतनी मेहरबानी की, इनके मैंने इतना अच्छा किया और इन्होंने मेरे साथ हमेशा बुरा। तो ये ख्वाजा सगपरस्त उसे कहते हैं, कुत्ते को। अच्छा, इसी तौर पे 3 भाइयों की कहानी इसराइलियात में भी है कि 3 भाई निकले, उन्हें रास्ते में खजाना मिल गया, उसमें सोना जवाहरात। एक को उन्होंने बाजार भेजा कि तुम खाना ले आओ। तो वापसी में दोनों ने सोचा कि ये आएगा तो खजाना तो 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा, उसे मार देते हैं, 2 हिस्सों में कर लेंगे। तो उन्होंने जब आया तो दोनों ने उसको पकड़ के मार दिया। अच्छा, वो बदबख्ती वहां से खाने में जहर मिला के लाया था, लालची था, तो जहर खा के ये दोनों भी मर गए और सब कुछ वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। किसी अक्लमंद ने सब कुछ वो पड़ा हुआ देखा तो उसने जो जुमला कहा वो बड़ा मजेदार था। उसने कहा कि लानत उस दौलत पर जो 3 की जान ले गई और अब ये ताजा शिकार की तलाश में। ये जो भाई हैं आपके, बेटा, ये लालच कभी नहीं जाता और एहसान फरामोशी भी कभी नहीं जाती, ये लोगों की सृष्ट में होती है। और अपने भाई को आप रोकिएगा मत, अगर वो आपकी जरूरतें, आपके बच्चों की जरूरतें पूरी करता है और फिर सिला रहमी में अपने बहन भाइयों या कमजोर लोगों की मदद भी करता है तो लेट हिम डू, अल्लाह उसको और देगा। लेकिन इन जैसे लालची और एहसान फरामोश लोगों से ये तो कभी मत रखिए कि ये सुलझ जाएंगे। ये कुत्ते की दुम होती है, सीधी कभी नहीं हो सकती, चाहे 100 साल आप उसे बंसरी में बांध के रखें। ये ऐसे लालच असल में चीज ही ऐसी है जो अंदर से इंसान को कमीना बना देता है, एहसान फरामोश भी बना देता है। और ये जिंदगी में चूंकि खवातीन को बहुत दुख होता है, मर्दों को दुख होता है लेकिन वो पी जाते हैं, खवातीन आमतौर पर दुखी होती हैं, लेकिन उस दुख के नतीजे में बाद दफा वो एहसान करना बंद कर देती है, नेकी करना बंद कर देती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि लोग अपनी बदी से नहीं रुकते, अब अपनी अच्छाई से ना रुके। इस पे घर में फसाद मत बर्पा कीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।